आज से पहले आपने ईरान के बारे में जो भी सुना होगा उसे एक सेकंड के लिए भूल जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो ईरान दिखाऊंगा जो CNN नहीं दिखाता है, BBC नहीं दिखाता है। क्या आपको पता है ईरान वो देश है जिसने दुनिया का पहला ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट लिखा और वो डॉक्यूमेंट आज यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में रखा है। क्या आपको पता है ईरान में 60% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लड़कियां हैं। क्या आपको पता है ईरान ने खुद अपना सैटेलाइट बनाया और खुद लॉन्च किया बिना किसी की मदद के, और यह सब उस देश ने किया जिस पर पूरी दुनिया के सबसे कड़े सैंक्शंस लगे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान की हिस्ट्री की, भारत से उसके रिश्ते की, उसकी मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम की, उसके कल्चर और एजुकेशन की, और उस सच की जो मीडिया आपसे छुपाता है। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफी की, क्योंकि ईरान को समझना है तो मैप देखना जरूरी है। ईरान लगभग 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो यह इंडिया का लगभग आधा है। अब बात करते हैं ईरान के पड़ोसी देशों की। नॉर्थ में रसिया और अजरबैजान है, ईस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, वेस्ट में इराक और टर्की है, और साउथ में पर्शियन गल्फ है। और यह वही पर्शियन गल्फ है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। मतलब जो ईरान को कंट्रोल करेगा वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करेगा और पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई को भी प्रभावित करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ईरान से क्यों डरता है। यह कोई रिलीजियस वॉर नहीं है दोस्तों, यह लड़ाई है जियोग्राफी, ऑयल और पावर की। 2500 साल की हिस्ट्री जो कोई नहीं बताता है। दोस्तों, ईरान की कहानी 1979 से शुरू नहीं होती है। यह कहानी शुरू होती है आज के लगभग 2500 साल पहले से। 550 ईसा पूर्व एक राजा था जिसका नाम था साइरस द ग्रेट। उसने बनाया आचमेनिड एम्पायर, दुनिया का पहला सुपर पावर जो इजिप्ट से लेकर इंडिया तक फैला था। लेकिन साइरस की असली पहचान उसकी आर्मी नहीं थी। उसने एक क्ले टेबलेट पर लिखा कि हर इंसान को फ्रीडम है, रिलीजन है और डिग्निटी होनी चाहिए। इसे कहते हैं साइरस सिलेंडर, दुनिया का पहला ह्यूमन राइट चार्टर। और यह डॉक्यूमेंट आज यूनाइटेड नेशंस के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में रखा है। जिस देश को अमेरिका इविल कहता है उसी देश के राजा का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट दुनिया के सबसे बड़े पीस ऑर्गेनाइजेशन की शान है। फिर आया सासानिद एम्पायर जिसने लगभग 400 साल तक दुनिया पर राज किया। 7वीं सदी में इस्लाम आया, लेकिन ईरान ने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। बाकी दुनिया सुन्नी बनी, लेकिन ईरान जो है वो शिया बना, और यहीं से शुरू होती है उसकी अलग राह। और फिर 1979 अमेरिका का पपेट शाह रजा पहलवी को हटाया गया, इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, आयतुल्ला खोमेनी आए और ईरान ने पूरी दुनिया को बोल दिया ना ईस्ट ना वेस्ट, हम अपनी टर्म्स पर जिएंगे। तब से लेकर अब तक अमेरिका के साथ ईरान का 45 साल का कोल्ड वॉर चल रहा है। और अब वो बात जो आपको जेन्युइनली सरप्राइज करेगी, हिंदी और फारसी भाषा में बहुत से वर्ड कॉमन है, जैसे कि दोस्त, दिल, आदमी, शुक्रिया। ये वर्ड्स फारसी और हिंदी में सेम टू सेम बोले जाते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हिंदी और फारसी दोनों एक ही फैमिली से आती है, इंडो ईरानियन लैंग्वेज फैमिली। भारत और ईरान लिटरली हजारों सालों से भाषाई तौर पर एक दूसरे के बहुत नजदीक है। मुगल एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी। ताजमहल में पर्शियन आर्किटेक्चर है। और बिरयानी, जी हाँ, बिरयानी का जन्म भी पर्शियन किचन में हुआ है। और आज भी भारत ने ईरान में चाबार पोर्ट बनाया, $500 मिलियन इन्वेस्ट किए, सिर्फ इसलिए ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके। 2003 में दोनों देशों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। ईरान भारत का नेचुरल अलाई है, जियोग्राफी से, हिस्ट्री से और कल्चर से। लेकिन अमेरिकन प्रेशर की वजह से यह दोस्ती वो नहीं बन पाई जो कि बन सकती थी। और अब वो हिस्सा जिसके लिए पूरी दुनिया ईरान को सीरियसली लेती है, ईरान की मिलिट्री पावर। ईरान के पास शाह फतेह जोल्फागर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इन सब में ऊपर है फतेह, ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड है मैक 15, मतलब आवाज की स्पीड से 15 गुना ज्यादा। इसे इंटरसेप्ट करना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग इम्पॉसिबल। अप्रैल 2024 ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे। हिस्ट्री में पहली बार किसी मुस्लिम कंट्री ने सीधे इजराइल को टारगेट किया। यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह एक मैसेज था कि ईरान को अंडर एस्टिमेट मत करो। ईरान के पास नतांज और फेर्दो में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज है। आज के ईरान के पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 90% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। मतलब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बिल्कुल पास खड़ा है, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। साल 2015 में ईरान और P5+ यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA डील हुई, जिसे ईरान परमाणु समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अंकुश लगाना, जिसका लक्ष्य IAEA द्वारा निगरानी के तहत पूर्णतः शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम स्थापित करना है। ईरान ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, लेकिन सैंक्शंस हटाने के बदले 2018 में ट्रंप ने यह डील तोड़ दी। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से शुरू कर दिया। अब दोनों तरफ टेंशन है
और दुनिया सांस रोक कर देख रही है। अब बात करते हैं ईरान के स्पेस प्रोग्राम की, जो कि सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने अपना सैटेलाइट खुद बनाया, नूर सीरीज लॉन्च की, कायम 100 सॉलिड फ्यूल रॉकेट बनाया। ईरान की अपनी स्पेस एजेंसी है और वो एक्टिव भी है। दोस्तों, जो देश बिना किसी हेल्प के रॉकेट बनाता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है, वो देश वीक नहीं है, वो देश डिटरमाइंड है। और अब एक सेकंड के लिए मिसाइल्स, पॉलिटिक्स, सैंक्शंस ये सब छोड़ो और देखो असली ईरान। नवरोज, जिसका मतलब है नया सवेरा। इस दिन को फारसी लोग न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। ईरान का यह फेस्टिवल जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल हमारी होली जैसा है। इस दिन घर की सफाई की जाती है, सजावट की जाती है, नए कपड़े पहन जाते हैं और फारसी लोग फायर टेम्पल में प्रार्थना करते हैं और परिवार के साथ भोजन और मिठाइयाँ भी खाते हैं और जरूरतमंदों को दान भी करते हैं। यह त्योहार 3000 साल से मनाया जा रहा है। यह कोई इस्लामिक फेस्टिवल नहीं है, यह प्री इस्लामिक पर्शियन ट्रेडिशन है जो आज भी पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। अगर ईरान के आर्किटेक्चर की बात करें तो इस्फहान का शेख लतफुल्ला मॉस्क दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग में से एक माना जाता है। परसेपोलिस 2500 साल पुराना यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अगर मैं ईरान की इकोनॉमी की बात करूं तो ईरान के पास दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, 2nd लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है, सिर्फ रशिया के बाद में। 97% लिटरेसी रेट है, जो कि दुनिया के बहुत सारे डेवलप कंट्रीज से भी ज्यादा है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। हेल्थ केयर सिस्टम की WHO ने ग्लोबली तारीफ की है और यह सब दुनिया के सबसे बड़े सैंक्शंस के बावजूद हुआ है। ईरान सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट वाला देश नहीं है दोस्तों, ईरान एक जिंदा और सांस लेती सिविलाइजेशन है। और अब वो टॉपिक जिसे मीडिया सबसे ज्यादा यूज करता है ईरान को जज करने के लिए, ईरान में महिलाएं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, रेस्ट्रिक्शंस है, यह सच है। पब्लिक में हिजाब मैंडेटरी है, कुछ लीगल एरियाज में अनइक्वल ट्रीटमेंट भी है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद में पूरे ईरान में प्रोटेस्ट फूट पड़े। वुमन लाइफ फ्रीडम, यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, यह एक जनरेशन की आवाज थी। यह सब रियल है और हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्या आप जानते हैं ईरान में महिलाएं वोट करती है, ईरान में महिलाएं गाड़ी चलाती है, ईरान में महिलाएं पार्लियामेंट में, ईरान में महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, जज और पायलट है, ईरान में बिजनेस चलाती है। और वो फैक्ट जो मीडिया कभी हेडलाइन नहीं बनाता है, ईरान में 60% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स महिलाएं हैं। सऊदी अरेबिया में 2018 तक महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती थी, लेकिन मीडिया का फोकस सिर्फ ईरान पर ही रहता है। क्यों? ईरान परफेक्ट देश नहीं है, लेकिन ईरान को सिर्फ एक एंगल से देखना भी डिसऑनेस्टी है। अब समझते हैं ईरान की रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ईरान के दोस्तों के बारे में। रसिया, जो कि यूक्रेन वॉर के बाद में ईरान के और करीब आ गया। ईरान ने रसिया को ड्रोन्स दिए और रसिया ने ईरान को मिलिट्री टेक्नोलॉजी। चाइना, जिसने 2021 में ईरान से 25 साल का $400 बिलियन का डील साइन किया। जब पूरी दुनिया ने ईरान के लिए दरवाजे बंद कर लिए, तब चाइना ने खोले। हजीबुल्ला लेबनान में और हुतीज यमन में ईरान के एलाइज है, यह उसका रीजनल इन्फ्लुएंस है। अब बात करते हैं ईरान के दुश्मन की, अमेरिका, जिससे 1979 से ईरान कोल्ड वॉर लड़ रहा है। इजराइल, जिससे अप्रैल 2024 से डायरेक्टली आमना सामना हो रहा है। सऊदी अरेबिया, जिससे शिया और सुन्नी वाली राइवलरी चल रही है। ईरान का एक ही मंत्र है, ना ईस्ट ना वेस्ट, अपनी टर्म पर जीना। यही ईरान की असली आइडियोलॉजी है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, वेस्टर्न मीडिया ईरान के बारे में क्या कहता है? टेररिस्ट स्टेट, एक्सिस ऑफ इविल, न्यूक्लियर थ्रेट, वुमन ओप्रेस्ड, बैकवर्ड कंट्री। और हकीकत 2500 साल पुरानी सिविलाइजेशन, 97% लिटरेसी रेट, खुद रॉकेट बनाए और सैटेलाइट बनाए, 60% फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, फ्री हेल्थ केयर है जिसको WHO ने भी अप्रूव किया है। तो सवाल यह है, यह नैरेटिव क्यों बनाया गया? सिंपल आंसर है, ऑयल, जियोपॉलिटिक्स और पावर। ईरान के पास दुनिया के 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि ईरान परफेक्ट है, ईरान में प्रॉब्लम्स है, रियल प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन राइट के इश्यूज है। लेकिन एक देश को सिर्फ उसके दुश्मनों की नजर से देखना, यह सच नहीं है। खुद सोचो, खुद रिसर्च करो। तो दोस्तों, यह था ईरान। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। ऐसी डिटेल्ड रिसर्च्ड कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आज के वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा।